अब से लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले मेरे पास एक कॉल आया एक बहन का जो कि हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में रहते हैं रेंट के मकान पर। वो बोली कि अंकुश भाई मैं एक बहुत बड़ी दुविधा में हूं और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस दुविधा से बाहर कैसे निकलूं। क्या आप मेरा सहयोग कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं इस दुविधा से बाहर निकल पाऊं। मैंने कहा कि बहन आपने मुझे भाई कहा है तो ये भाई हर संभव प्रयास करेगा आपकी किसी भी प्रकार की दुविधा से अगर बाहर निकाल पाया तो वो बोली कि मेरी दुविधा ये है कि मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ रेंट के मकान पे, मेरा एक 6 साल का बेटा है और मेरी माँ हमारे संग या हम अपनी माँ के संग रहते हैं, यानी मेरी माँ, मैं और मेरा 6 साल का बेटा एक ही घर में रहते हैं रेंट पे। मैं कहा ओके, आगे बताओ क्या हुआ। फिर वो आगे बोली कि कुछ समय पहले मेरी माता जी की दिमाग की नस फट गई थी। मैं कहा ओके, और बड़ी मुश्किल से, दुआओं से, प्रार्थना से, परमात्मा की कृपा से मौत के मुंह से वो बाहर आई हैं और अभी अभी कुछ समय पहले ही उनकी जिंदगी दोबारा से पटरी पर चली है। मैं कहा ओके, और इसी बीच डॉक्टर ने हमें कहा है कि इनको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं देनी है, किसी भी प्रकार की दुख की खबर नहीं देनी है, किसी भी प्रकार की सदमे की खबर नहीं देनी है। लेकिन 1.5 महीने पहले मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा भूचाल आया, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रॉब्लम, ये भूचाल मैं अपनी माँ के साथ शेयर करूं तो कैसे करूं। क्यों? क्योंकि ये भूचाल हो, ये प्रॉब्लम हो, ये जो भी चीज हो, ये मेरी माँ की जान ले सकती है और मैं अपनी माँ को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहूंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी माँ को अपनी ये बात कैसे बताऊं, क्योंकि इस वक्त मैं मेरी माँ के सहारे हूं और मेरी माँ ही मेरी जिंदगी है और कोई मेरा सहारा नहीं है। मैं बोला क्या हुआ, क्या है वो प्रॉब्लम, क्या है वो सदमा, क्या है वो दिक्कत जो आप अपनी माँ के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। वो बोली कि मेरे 8 से 9 साल पहले शादी हुई थी, शादी के कुछ एक साल हमारे रिश्ते में कोई दिक्कत नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर हमारा एक बच्चा पैदा हुआ जो अभी 6 साल का है, जो हमारे साथ ही रहता है। बच्चा पैदा होने के कुछ एक समय बाद मेरे हस्बैंड की चीजें बदल रही थी जिंदगी में। वो कुछ ऐसी चीजें कर रहे थे जो कि एक पारिवारिक जिंदगी के लिए, एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के लिए अच्छा नहीं था। मैं क्या ओके, और करते वो थे, ब्लेम मेरे ऊपर डालते थे। शुरुआत में तो मुझे लगा कि कोई बात नहीं, समय रहते चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। लेकिन थोड़े समय बाद इन चीजों को लेकर के घर में छोटे छोटे झगड़े होने लगे। छोटे छोटे झगड़े कब बड़ा झगड़े का रूप ले गए मेरे भी समझ में नहीं आया। और आज स्थिति ऐसी हो गई है कि मैंने उनसे और उन्होंने मुझसे तलाक ले लिया है और तलाक के लगभग 1.5 महीने बाद आज मैं इस दुविधा में हूं, अलग घर में शिफ्ट होकर के, कि मां को ये चीज मैं कैसे शेयर करूं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं माँ को डायरेक्टली कहती हूँ कि ऐसे ऐसे हुआ है तो मेरी माँ को सदमा लगेगा और हो सकता है कि ये चीज उनके लिए जानलेवा हो, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि डायरेक्टली कैसे कहूँ, इनडायरेक्टली कैसे कहूँ। मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी दुविधा है कि इनडायरेक्टली भी उनके पास कैसे मैं अपना ये संदेश पहुंचाऊं। इसी बीच उस बहन ने एक बड़ी जबरदस्त कहूं या अजीबोगरीब सी बात कही। उन्होंने कहा कि हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उस कम्युनिटी में, हरियाणवी में बोलूंगा, घर की दीन है छोड़ के जमाई पर ज्यादा विश्वास होया करा है सासू ना। जिसका कहने का मतलब होता है कि बेटी से ज्यादा जवाई पे ज्यादा भरोसा होता है। बेटी कोई बात कहती है उसको इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन अगर जवाई कोई बात कहता है तो उस बात को सर आंखों पर रखा जाता है। अब हो क्या रहा है कि मैं और वो दोनों अलग अलग हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो बार बार मुझे ये धमकी देता है कि मैं आपकी मां को कॉल करके डायरेक्टली ये बताने वाला हूं कि मेरा और इसका तलाक हो गया है। वो मुझे आज भी टॉर्चर कर रहा है, फोन कर करके कहता है कि मैं आपकी मां को बताने वाला हूं। बोले मैं इस दुविधा में हूं कि मैंने मां को बताना तो जरूर है, क्योंकि कब तक मैं ये बात छिपाऊंगी, कब तक मैं ये राज छिपाऊंगी। एक झूठ छिपाने के लिए मुझे 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, एक झूठ छिपाने के लिए मुझे 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, और बहुत सारे झूठ बोल बोल के मैं परेशान हो गई हूं। मैं मेरी मां को सच बताना चाहती हूं, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं, कैसे नहीं बताऊं। तो दोस्तों, उस बहन की यह दुविधा है और उम्मीद करता हूं कि आप स्थिति समझ गए होंगे। कृपया आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि उस बहन की इस दुविधा में से निकलने के लिए सहयोग दीजिए। कमेंट्स में अपने सुझाव जरूर दीजिए कि वो बहन पोलाइटली या किस भी तरीके से अपनी मां को ये कड़वा सच बता पाए। दोस्तों, ऐसी ऐसी बहुत सारी समस्याएं बहुत सारे लोगों की जिंदगी में आती हैं जहां समझ में नहीं आता है
क्या करें क्या ना करें, कुछ ऐसी ही समस्या मेरी इस बहन को है। उम्मीद करता हूं कि आपके सुझाव मेरी इस बहन के काम आएंगे और कैसे भी करके ये बात वो अपनी माँ तक जरूर पहुंचा सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में किसी और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढते हुए। तब तक के लिए राम राम।